सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x का मान क्या है? तो x किसके बराबर है? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। y जो है ना 125 से 10% अधिक है, याद रखो y संख्या 125 से 10% अधिक, इसका मतलब समझो पहले। सुनो बेटा, कितना परसेंट अधिक है? जो बाई है ना, बाई के 125 से कितना परसेंट अधिक है? 10% अधिक। अब तुम सोच रहे कैसे जियो उठाया तुमने पहले, इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसके बारे में मैं कहूँगा। पहले तो ये देखो, यहाँ से ये सवाल पकड़ लिया हमने, यहाँ से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक। बाई जो है ना, सुन रहे हैं, बाई 125 से 10% अधिक है बाई। तो देखो बाई बराबर, कॉमा का मतलब क्या होता है? बराबर 125 से कितना अधिक है? 10% अधिक की बात करें तो 110 होंगे ना, और अगर 10% कम की बात करते तो 90 होंगे। इतनी बात क्लियर? अब देखो इधर 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, पचम 25 की 5, पचम 25, 2 27, 275 बटे 2। यहाँ तक आ गए। बाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 275 बटे 2, यहीं तक रुक गए। ये किसके बराबर आ गया बताओ? बाई के बराबर। अब सवाल की पहली लाइन क्या कह रही थी? x y से 10% कम है। देखो x अन्य संख्या y से 10% कम है। जो x है ना वो y से कितना परसेंट कम है? 10% कम है। कौन बताओ? x। तो देखना इधर, जो x है ना वो y से 10% कम। 10% कम कितना बचा? 90 बटे 100। काय से? y से 275 बटे 2। कोई दिक्कत? अब इन्हें काट लो। 1 0 से 1 0, पचम 5 दूनी 10। अब कट रहेगा 2 दूनी 4, 9 का गुणा करो, 9 पंचे 45, इनकी 5, 9 पंचे 45 और 5 49 बटे 4 को भाग देते देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दशम लगाओ, 4 7 28, 4 पंचे 20, 123.75%। कुछ है क्या? कौन सा? ये है ना, ठीक है, यही आना। ओके, सर बताइए इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं देखो, एक बार भला एक सवाल को तुम 10 बार समझो। हमने कहा कि भाई मेरी एक बात समझ लो बस, भला एक क्वेश्चन को 10 बार समझ लो, इससे मैं कोई बुराई नहीं है समझाने में। एग्जैक्टली क्या है ना, हम ये चाहते हैं कि परीक्षा हॉल में नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसे लेवल का क्वेश्चन या स्टैट्स से क्वेश्चन आता है ना तो तुम्हें सॉल्व होना चाहिए वो तुम लोगों से। जिरंजन के सर आपने करा है लेकिन मैं कर नहीं पाऊँ, है ना। हम बहुत सुन के हमारे कान पक गए का सर पेपर बहुत सरल है, तो जो तुमने करा हो भाई आपसे ही पेपर आओ तो नंबर पूछे, नंबर 40 ही आए। अब जो बताओ तुम इधर पेपर की तुम अच्छा बता रहे हो, हमें बड़ी खुशी भाई, है ना। जब नंबर 40 है तो तुम्हें दुखी करके गए, तो सरल है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे सवाल जरूर है, बहुत टेढ़े मेढ़े। इनका मेथड थोड़ा सा वैसा है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इनका मेथड पढ़ ले। परसेंटेज वाला चैप्टर सबसे बड़ा है। इतनी प्रैक्टिस देखो, 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कराई थी, कराई थी कि नहीं कराई थी? फिर देखो चालू होगी प्रैक्टिस, और काल होगी बताइए।
भूल गया क्या? बताओ नोट कर लिया? हाँ क्वेश्चन नंबर 17 पूछ। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 सुनिए, ये कैसे सॉल्व होगा? देखो तुम लोगों ने हमने एक्चुअली ये भी किए थे, मतलब धैर्य तुम लोगों ने ये जब नहीं बने ना थे चुपचाप देखते चलो बैठ के। सर ये कह रहा है एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से अरे भैया होएगा। अन्य प्रत्याशी ने 32% अंक प्राप्त करके पास होने से न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त किए, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा? आप समझ लो, ऐसे सवाल ऐसे मैंने कराया कि नहीं कराया, ये बताओ। क्या आंसर कराया? सबसे पहले बात समझो कूड़ा की। देखो इधर देखो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कूड़ा में। सबसे पहले मैं क्या निकालना सिखा रहा हूँ तुम्हें? उड़ान क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमें आवश्यकता होगी किसी भी सवाल की। समझ गए ना? और मैंने एक शॉर्टेज दी थी पूरा के लिए, तुमसे कहा था कि 100/m तथा n में अंतर, m तथा n में क्या अंतर इनटू x प्लस y। ये शॉर्ट फॉर्म दिया था ना मैंने। ये कहा था कि जब जब तुम्हें परसेंट निकालना हो और दो व्यक्ति हो, दो परीक्षार्थी हो, तो ऐसे कर लेना पूरा। कैसे सुनना ढंग से, कैसे बेटा समझना। जैसे हम बात करें कैसे, इधर देखो बेटा बोर्ड पे लगाया करो 100/m तथा n क्या है? परसेंटेज। बोर्ड पे लगाया करना। m तथा n क्या है? परसेंटेज। पहले कितने परसेंट है? 20%। पहले 32। इनका डिफरेंस बता। 12 का डिफरेंस इनटू लिखो। एक कितने से? एक 30 अंक से क्या हो गया? ये x और y दोनों के अंक हैं। एक 30 अंक से फेल हो गया, एक ने 42 अंक ज्यादा ले गए, तो 30 और 42 कितने हुए? 72। 12 छक 100 छक्के 600। ये तुमने एक चीज निकाल ली। क्या निकाल ली? पूर्णांक निकाल लिया। अगर बेटा तुमसे पूर्णांक आएगा, हमें आवश्यकता पड़ेगी उत्तीर्णांक की। मतलब जो परीक्षा में पास कितने अंक पे होना था, उत्तीर्णांक की। किसी भी तरह का किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें उत्तीर्णांक निकालना हो तो सबसे पहले निकलेंगे पूर्णांक कितना आया? 600। गुणा लगाओ, गुणा लगाइए। पूर्णांक आया 600 इनटू किसी एक व्यक्ति का मान रख लो। चाहे तो 20 वाले का रख लो और चाहे 32 वाले का रख लो। 20 वाले का रख लो। 20/100 प्लस 30। कैसे? वह 30 से फेल हो रहा था भैया। 30 से क्या हो रहा था? फेल। तो हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि हमें पास करना है। क्यों पास करना है? क्योंकि सर हमें उत्तीर्णांक निकालना है। उत्तीर्णांक का होता है पासिंग मार्क्स, है ना? तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए 6 दूनी 120 प्लस 30 यानी कि 150। बताओ उत्तीर्णांक कितना है उसका? 150। अब निकालने वाले हुए उनका प्रतिशत। तो हमने तीनों चीजें निकाल रहे हैं इसमें। अब निकालने वाले हुए हम प्रतिशत का सूत्र तो सभी जानते हैं। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। कितने प्राप्त हुए? 150। पूर्णांक कितना है बेटा? 600 और गुणा 2 जीरो से 6 से काटो 36 और 6 दूनी 12 के बच गए 3 6 पंचे 30। पास हो गया। कितने परसेंट? 25%। इसका करेक्ट आंसर है कोई? कोई डाउट किसी को? आवाज है? सवाल है 18 सवाल से सबका और बना था कि गलत किया था? गलत किया था, है ना? एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी गणित, 400 विद्यार्थी अर्थशास्त्र। देखो बेटा, एक हम तुम्हें बात बताएं।
सुनना नहीं से एक बात समझ लो, जामे बरेलेरन का गणित सुनो, जामे है कौन वाले लोग गणित वाले और जामे है को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र वाले। ढंग से समझना एक बात हमारी, एक बात ढंग से समझना, एक में है गणित वाले और एक में है अर्थशास्त्र वाले। एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी गणित, 400 विद्यार्थी क्या अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। यदि 300 विद्यार्थी इन दोनों विषयों का अध्ययन करते हो तो बता 300 कहाँ लिख लेंगे? आप सुनो, पूरी बात सुनो, अब पूरी बात सुनना। 300 हमने कहाँ रख ले? 500 विद्यार्थी हुए गणित वाले हैं, तो यहाँ कितने बचे बता भैया? 200। कैसे? 300 और 200, 500 है गणित के अंदर, 500 है गणित के अंदर। यहाँ कितने हैं? 400, तो यहाँ बचे 100। अर्थशास्त्र वाले टोटल कितने हो गए? 100। अध्ययन करते हो तो इन दोनों विषयों के लिए नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? इन दोनों विषयों के लिए नामांकित है ना विद्यार्थियों की कुल संख्या। अब देखने इधर, इन दोनों विषयों के लिए, तो दोनों विषयों का मतलब समझ रहे ना, 300 यानी कुल नामांकित विद्यार्थी कुल कुल नामांकित विद्यार्थी कितने रहे? 200 प्लस 100, टोटल होगा 300 तो 500 6 से इधर करेक्ट है। 500 400 900 में 300 घटाते 600 कैसे ना आओ? हर सवाल आ जाएगा। आप सवाल का लिया बे आप तो भाई प्लस हमें आ जाएगा। तुमने भाई फॉर्मूला बताओ एक सवाल नहीं आता हाँ सवाल नहीं आया ना अरे आ जाएगा, वो उनके हिसाब से आ जाएगा। नहीं आया तो सिर्फ डी वाले एक मिनट लगना जैसे आप बता रहे ना वैसे और सवाल भी आएगा मतलब हमने करवाया कौन को विषय पास है एक में भेजा तो एक तीन राशि एक से कर ले आप तीन राशि एक से कर लो ना। और चल देखो, तीनों एक से ही है अरे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर जो हो गया 19 पे आओ। सोफिया मासिक वेतन का 20% बीमा पॉलिसी में निवेश करती है, अपने मासिक वेतन के 15% खरीदारी में, 35% को व्यापारिक व्यय में खर्च करती है, शेष 9,050 रुपये बचत करती है। सोफिया की वार्षिक आय क्या है? 75% खर्च करता है। सोफिया की वार्षिक आय क्या है? चलो एक सूत्र मैंने दिया था, क्या दिया था बता? 100 मासिक आय बराबर हाँ 100 एक सूत्र दिया था हमने तुम्हें। माइनस सभी व्ययों का मासिक आय बराबर मासिक आय का बता मैंने क्या फॉर्मूला दिया? 100/100 माइनस सभी योग करके तो लगा दें 100 बटे 100 माइनस 100 माइनस सभी सारी मदों पर खर्च खर्च को 100 बटे 100 माइनस सभी मदों पर खर्च, सभी मदों पर खर्च इंटू शेष बचे रुपए। इंटू शेष बचे रुपए। यही सूत्र दिया था ना मैंने। चलो 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 कोई बात नहीं। 100 बटे 100 माइनस सभी मदों पे खर्च, 100 बटे 100 माइनस सभी मदों पे खर्च इंटू शेष बचे रुपए। तो देखो 100 बटे 100 माइनस सब मद जोड़ लो, 25 ये रहा, जोड़ो सब 25 ये रहा, 15 ये रहा, 25 और 15 40, 40 और 35 75 और गुणा शेष कितने बच रहे?
90 50 शेष कितने बच रहे? तो देखो 100 बटे 100 में से 75 गए, 25 गुणा 90 50, 25 चौको 100, कर लो गुणा 0, 5 चौको 20 को 0, अच्छा ये 2 9 चौको 36 36,200 सर वो पूछता सोफिया का बाहर से का गुणा कर लो कितने का? 12 का 0 0, 12 दूनी 24 अंकी 4, 12 छम 72, तो 74 अंकी 4, 12 दूनी 36 36 और 7 36 43 ऑप्शन नंबर डी 43 44 डबल 0। सर जब 5 रुपए से ज्यादा आपने मेरे से कोई नहीं दिए पहले दाव क्या ऑप्शन है? नोट कर लिया? पास पास चलते चलो, करते चलो और दौड़ते चलो, समझ में आया तो टोकते चलो। ले ओ मेरी कर दे अच्छा ये ना गुड ऑर्डर नहीं आता सब 20 साल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च में व्यय करता है। शेष का लग गया भैया यहाँ 25 बच्चों की शिक्षा पर, फिर 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों, 10% मनोरंजन खर्च कर, इन सब खर्चों के बाद चलो जब शेष का लगेगा तो हमने बताया था ना, ऊपर परसेंट लिख के नीचे 100 लिखना है। क्या लगे बताओ, क्या लगे? जब शेष का लगेगा देखो इधर कैसे, जब तुम्हारा क्या लगे बताओ, शेष का लगे तब करना है। ऊपर 100 लिख के नीचे काटना है ना। 35 से ज्यादा आंसर है सर। कितना? हाँ, सही है। 35। अब देख लो इधर मासिक आय बराबर 100 ऊपर लिख के नीचे 100 में से उड़ा दो। पहले कितना परसेंट उड़ाना है? 80। कितने बचे बताओ? वो 20% उड़ाना है, 80 बचे ना, गुणा लगाओ। अब बेटा देखो यहाँ शेष का लग गया, यही समझने की चीज है। देखो यहाँ कंफर्म समझना है इस बात को कि सर शेष का यहाँ लगा है, तो हमें पता है शेष का के बाद मल्टीप्लाई लगाया तो फिर हम दूसरी मदद लिखते हैं, लेकिन फर्क क्या है, फिर उन्होंने आगे शेष का नहीं लगाया। समझना ना, एक बात समझना, यहाँ शेष का लगाया फिर वो कहीं शेष का लगाया, इनने तमाम मदद है नहीं लगाया ना, कोई बात नहीं, मत लगाने दो, ना जोड़ लो। शेष का 25 25 और 15 35 25 और 15 40 40 और 15 55 55 होता है 63 कम करो कितने बचे? 35। तो 100 बटे 35 हटाओ, सबको निपटा दे और गुणा शेष कितने रुपये है? 9000 9800 है ना, 9800 है ना। जब शेष का लगे तो ऊपर 100 लिख के नीचे 100 में से काटे चलेगा। अब तुम सोच रहे हैं कैसे, शेष का यहाँ लगा था तभी से हमने गुणा लगाया यहाँ, यह भी शेष का है तभी में मल्टीप्लाई लगना है। अब तो एक बार हाँ शेष का तो एक बार मल्टीप्लाई लगाया, फिर बिना बाकी के में किसी के में शेष का नहीं लगाया, शेष का नहीं लगाया तो हमने उठा के सब जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 100 में से घटा दें। अब देखना ढंग से, एल ऊपर नीचे काट लो, 0 से 0 2 पंचे 10 2 चौको 8 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 बेटा 4 पंचे 20 7 से काटो, चल 7 एकम 7 7 चौको 28 डबल 0 पचम 25 और गुणा 14 25 गुणा
14 25 से सब बताता है 14 5 70 70 25 गुणा 14 और डबल 0 एक्सप्लेन कैसे करिए? चलो 14 पंचे 17 को 0 हासिल है 7 सब 14 दूनी 28 29 30 35 और डबल 0 के डबल जीरो डबल 0 कितना आया बेटा 35 करेक्ट बात इतनी बड़ी थ्योरी की जितना क्वेश्चन जिस चीज का वजह से गलत हो रहा है सर जी पैसे क्या दिया था? कौन सी ये 35 हाँ। सबको जोड़ दे 25 हाँ 15 40 40 और 15 65 65 10 25 वो 65 10 75 55 10 63 100 में से 65 गया 35 बचा कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे जोड़ के घटाने का शेष का एक ही बार दिया हमने दोबारा शेष का दिया नहीं और सब में से शेष का लगा और सब में शेष का लग सब गुणा करके 100 में से घटे चले जाते हैं इसी अच्छा कराई नहीं क्या मैंने से बात तुम लोग क्या है ना डिवीजन नहीं करते इसलिए तुम्हें दिक्कत आती है अगर आप लोग डिवीजन करते रहो तो कोई दिक्कत ही ना आए तुम्हारी गलती है क्योंकि डिवीजन के लिए हमने फोर्स नहीं किया तुम्हारे ऊपर हाँ सर होमवर्क कर रहे हो एच डब्ल्यू दे हल्का 5% ऐसे तो व्यवस्था हो गई दुनिया में 545 है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी करो 21 में चीनी चाय पिया दिल का कहता है अरे मिश्रण वाले सवाल आ गए मामा अरे प्लस कर दो 70 मिश्रण वाले क्वेश्चन शुरू हो गए देखो 21 में यही सवाल है सब की करोगे एक क्वेश्चन है बेटा यस सर किया था आप लोगों ने किया था सब तो आ गया जाना तक का 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए सुनो टोटल घोल काय का है बताओ चीनी का और पानी का ही होगा है कितनी टोटल 75 ग्राम कितनी बेटा 75 ग्राम 75 ग्राम घोल काय का है चीनी का है चीनी का है और किसका होगा फिर पानी पानी का ये तो बात हमें पता ही है कि सर चीनी का होगा और किसका होगा बताओ पानी पानी का कितने परसेंट चीनी है भैया 20% देखें 75 का 30% हाँ 25 दिया 75 25 चुको 100 दो दूनी 4 और 15 15 दिया 45 है ना हाँ 45 बटे 2 काट दो दो दूनी 4 दो दूनी 4 दो पंचे 10 22.5 चीनी है तो 75 में से यदि हम 22.5 घटा दें कितने बचेगा पानी 75 में से यदि हम 22.5 घटा देंगे कितना बचेगा 5 52.5 4 में से 2 गए 2 और 7 में से 2 गए 5 52.5 यहाँ तक कोई दिक्कत 52.5 का बच होता पानी में सर काटे रहो क्या मिलाई कैरेक्टर अनुसार घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए देखो जय चीनी 22.5 जका है 52.5 का है पानी हेलो हाँ अच्छा जैसे में आएगा खा ले रहे हैं तो देखो आज मच कैसे करेगा प्लस मेहनत कितना आ सकता 100 ग्राम चीनी और है
गया। चलो देख लो। अब बताओ क्या मिलाई कह रहे हैं? कितनी चीनी और मिलाई जाए, माना कि x ग्राम चीनी और मिलाई जाए तो घोल में चीनी का प्रतिशत 70 हो जाए। भैया लिख करता हूँ, अगर चीनी 70 हो जाए तो पानी कितना रह जाए? 30। अगर चीनी 70 हो जाए तो पानी वहाँ कितना रह जाए? 30 रह जाए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब रह जाएगा 30। जीरो से जीरो का पॉइंट से पॉइंट हटा लें, इनको सरल कर लें और काट लें। 25 कट रहा है सर। काट दूं और 25 कट दे। 25 ही काट लो। हाँ। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225 25 नंबर 225, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 25, 3 तिया 9, 30 अट्ठे 21, 3/7 प्लस x बराबर 7/3। अब करते जाओ कैंची गुणा 3 तिया 9, 3 गुणा x में करो x 77 49, 3x 49 9 बसड़े का माइनस के 3x बराबर 40। 3 को भाग देते 40 में। क्या होगा? मैं तो 100 ग्राम बैठो निकाल। तो डाल है। गाना एक्टिव 30% चीनी 76% पानी हो जाए वो। ये कहीं तो गलती है सर। मेरा कुछ तो गलत है। आवाज करता हूँ ना। ऐसे ही कुछ तो ये नाम तो उधर साफ साफ नाम लेना। पता नहीं सर क्वेश्चन होता सुनो 75 ग्राम काट देंगे 70% हो जाएगा। देखो देखो जैसे हम सूत्र यूज कर ले रहे हैं, दी गई मात्रा इनटू प्रतिशत मात्रा। अरे सर तुमने 22.5 के जाने के 75 आएंगे। एवं प्रतिशत मात्रा लिख कर 75 ग्राम पानी। एवं प्रतिशत मात्रा अगर लिख कर प्रत्येक दी गई मात्रा दी गई मात्रा दी गई मात्रा हंड्रेड लगाओ। डाली गई या निकाली गई मात्रा? डाली या निकाली गई मात्रा। डाली या निकाली गई मात्रा चेक करना है कितना दी गई मात्रा कितनी देगी? 75। थोड़ा लगाओ कितने परसेंट? 30%। बटे में अब दी गई मात्रा कितनी है? 75। डालना है कि निकालना है? डाल रहा है।
कितनी चीनी और मिलाई जाए, है ना? कितनी चीनी क्या की जाए और मिलाई जाए। समझो पहले, शांत रहो। ये कैसे करता हूँ? समझो सुनो कैसे। सुनो, एक 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है ना? अगर 30% चीनी है तो पानी कितना होगा? 70% पानी होगा। तो देखो यहाँ बराबर की जस साइड तुम्हें लिखना पड़ेगी तो मात्रा दी जाएगी। जैसे 80% चीनी है जो बची है बराबर दी की मात्रा कितनी है 75 ग्राम और प्रतिशत मात्रा कितनी बची है बजा में 70 बची। फिर 75 का डाल ही करेगी निकालेगी डाल रहे तो x डाल रहे तो का x जाती नीचे कितनी है एक कर सकत ऊपर ऊपर काट सकत 0 से 0 0 कम 3 तीनों नीचे 30 आम करते हैं कैंसी गुणा 75 गुणा 1 में करो 75 प्लस x 25 सत्ते 175 x बराबर 175 में से 75 गए कितने बचे 100 ग्राम। ऐसे हो और अगर वैसे तो डिटेल में भी होना चाहिए थ्योरी से भी होना चाहिए। थ्योरी से एक बार फिर चेक कर ले रहे हो इस सूत्र से हर सवाल में आ जाएगा। हाँ जितने मिलाई वाले बोल वाले तो सब आ जाएंगे। यही था। ठीक है ले जितने भी बोल वाले हैं सब आ वाले मम्मी एक कोट में करते हैं as these tears smile चीज पनीर चीनी का मुंह का में पनीर नहीं नहीं जगह खीर वो के पनीर खीर है खीर ये बता दो ये वो कैसे कर दिया 25 हो जाता है। चलो मैं तो 5 रखते थे अब वो मैं बता रहा सही आ रहा है तो सही आ रहा है मैं करते आप सही रहते बाबा तक ऐसे कर करते रहे बड़ा बोलना हो तो इतने में कर लो सेकंड सवाल ना तो 6 मार्क्स बहुत सही आप कैसे कर रहे हैं सेकंड सवाल देखते हैं थ्योरी से आ रहा है। फिलहाल ये तो बाद में कर देंगे हम थ्योरी से कर रहे तो नोट कर ले है ना। इस क्वेश्चन को अपन थ्योरी से करेंगे लेकिन अभी फिलहाल साथ ही याद वैसे सूत्र सब में लगेंगे चिंता मत ये वाला
यही बात था ये क्या कर ले सर ये 75 का इसमें कैसे आएगा 75 प्लस x हालांकि x और डाल है ये पूछ रहे हैं कितना कितनी चीनी और डाली है माना कि x ग्राम अगर निकालवी का दे तो -x निकालवी के लिए प्लस से 75 तो सर हो जाएगा 100 कैसे आएंगे 75 प्लस x 75 भाग 175 में 75 के 100 अब तुम एक काम करो ना सुनो 22वां सवाल इसी से करके देखो चलो रोबोट ने ऐसे जो फॉर्मूला नोट कर दिया अभी किया नहीं किया हाँ दिया नहीं सही कहा 22वां सवाल इसी से करके चेक हो हम बताते हैं क्या दिक्कत आ रही अरे है मां वीडियो दिक्कत आई तो तुम्हें ला दे फिर हम बताते हैं क्या दिक्कत तुम्हें आ रही दिक्कत आ पाए थे है 22वां करके देखो चलो बदल दो जो बैक करते सर तो संताप से चलता है ना सर ये पॉइंट में आया सर बावन से काटते सही है सर भाग याद है। रह गया वो मामा को दूसरा डुप्लीकेट कौन मेरे को आओ बच्चा सब सवाल कराया 22 नंबर का 22 नंबर सवाल कराओ चलो देख लो जरा 6 और 25 जोड़े 25 साथ में सुनो अरे 5 6 30 अपन थ्योरी से देखेंगे शायद कितना लीटर नमक है वो बोले शांत रहो 25 लीटर बोले ना हाँ नमक की मात्रा 6% है 25 का कितना परसेंट 6% 25 चौको 100 पहुंच जाएगा से दो दूनी 4 2 को भाग देते 3 में 3 2 1 कम ले एक बच्चे 10 1.5 तो ये 25 में से ऐसा तो बंदे का है भाई तो करो 5 23.5 ये बच रहा है 23.5 घर को लगा सूत्र वो आप पहले से शुरू लगा ये बच रहा है 23.5 सब बताएं
सर 25 गुना 6 बटे 100 करो इससे हम सही है बता दो चेक करो समझ में आया तो अरे सर को अपन ने मस्त कर 1.5 तो 1.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्या कह रहा उस घोल में कितनी पानी और मिलाया जाए अब की बार क्या मिलाया बताओ पानी माना कि x ग्राम पानी मिलाया जाएगा तो नमक की मात्रा 5% हो जाएगा जब 5 हो जाए तो कितना हो जाएगा 3-4 हो जाएगा 3-4 में 500 5 एकम 5 5 ने 45 कैसी गुणा कर लो 235 प्लस x 19 गुणा 15 करना 19 पंचे 95 19 एकम 19 और 9 आज ये तो ठीक है मेरा सूत्र को और ला दिया मैं आप आ आओ ये भैया ऐसे ही मार रहा वाह वाह तो बोले हमने चिपका वाह वाह चले जाए अरे यार अरे यार ये सारा 6 बजे 6 से नमक की मात्रा कितनी है 5% घोल कितना है 25 नमक की मात्रा 6% है नमक की मात्रा 6% है और नमक 5% नमक की मात्रा 6% आप सर अब तुम सही तैयार है बच्चों क्या है 25 सही है प्लस मिलाइए कह रहे हैं हाँ सही है 31 पचम 25 25 प्लस x बराबर 25 30 x सर बराबर आया बस बस 30 में से 25 घटा दे बस अरे यार एक रात 30 तुम करोगे नहीं खा रहे हैं वो तुम का 25 घटाओ तुम का इसी क्यों नहीं बनी मोटो मोटो तैयार डाटे प्लान होता है अरे पहले वाले में तो 30 रखी थी आपने 5 सर हम बता रहे बात करो सब करो जगह मजा एक मिनट में अनसट खाता हूं मैं 10 तारीख में 30 आया पॉइंट आओ क्या नहीं आओ निकाल ना 10 वाला हो गया लगी हो गया 26 तक अजय सही मेरा ना ठीक है हमें तो बंद करना है नहीं चला 25 लीटर नमक का एक घोल और नहीं करने तो 25 वाला सही सरल है सर 25 वालों से लेकिन जेब में कर देगा सर अरे आप एक स्टेप करके बता दो ना सर हम दिक्कत का इतना का मिला लेना दूसरे की बात है सब एक स्टेप करके बता दो सर फोकस करें सर ऐसा करके चेक करो 25 × 6 बटे 100 करो और क्या है सर डेढ़ आ जाएगा कर पिछले काटेंगे 25 1.5 चलो 1.5 आ जाएगा 1.5 दिया हाँ
ठीक है ना सर? 25 क्या हम छोटे सर? 25 25 प्लस एक्स बड़ा 5 बटे 100 5% बढ़ रही ना सर? कितने डेढ़ ही थे? हाँ। बर फिर आ जाएगा। फाइव होएगा सर? इनको 5 बटे 100 कर दो सर? हाँ सर। that means सर आगे x के आगे हाँ इधर कितना 5/100 परसेंटेज घटा चला ना सर? सर कितना है 1.5 आ जाएगा 25 से काट दो 1.5 से काट दो 5 से काट दो आ जाएगा सर आ रहा है जाइए मौत Yes, I know. हाँ Yes, I know. Solve the rock पर पे बस पॉइंट में ये को पॉइंट देख रहा हूं बोलना नहीं मैं देखो हां देखा देखो देखो हां जाओ एक है ना कितना है 25 दिन 25 है तब बीत रहा है देख रहा है 25 बटे का बहुत जाओ 25 है इधर बराबर लगा इधर का 10 कितनी है 25 और 6% यहां देखो 6 यहां इनटू लगाओ ये 5% यहां मान लीजिए या प्लस लगा के समझो क्या पूरा एक सेकंड काटो बचेगा प्लस सर सब कर दो आवाज देख इधर 25 बन गया 6 बराबर 25 प्लस ये बताओ फर्स्ट इन चैप्टर 25 बन गया 125 ठीक है 6 बराबर 5 बटे ऊपर 5 25 क्या है कौन से ये 25 जानते हैं 25 वे है ना 25 जीते लेकिन मैथ का जो ये से क्या आया हम टिकड़ टिकड़ बस आएगा आएगा सर अब रखो वही आई करनी अब यार भी करना पड़ेगा नहीं हमने इसी लास्ट शुरू किया कटाएंगे जी बंद कर दिया अगले साल चालू कितना लीटर है 100 पानी कितना परसेंट है 100 का 10% निकालो तो 10 ही आ जाएगा ना हाँ सर हाँ। तो कितने वाला होएगा सर? ऐसे ही करते 10 बटे 90 इसमें कितना और मिला रहे हैं? देखो 10 बटे 90 सवाल का देगा इसमें कितना पानी और डालें हाँ एक्स प्लस सुना लग से हाँ कितना पानी और डालें माना कि x लीटर पानी और डालें तो दूध की मात्रा 50%। अगर जब 50 हो जाएगा तो नीचे 50 क्योंकि यहाँ योग 100 करने दो 50 एकम 50 कैंची गुणा करो एक्स प्लस 10 प्लस x 90 एकम 90 90 10 वर्ष का क्या कहिए माइनस के माइनस x बराबर ऐसे ही वाल बोल रहा है आपसे ऐसे ही करके वाल तो हो ही कहाँ रहा है ऐसे तो हो कर रहा है। करो तो यार बताएंगे सर कैसे नहीं हो रहा हो गया हाँ हो गया टोटल वोल्ट कितना बेटा बताओ ये तो देखो वोल्ट 15 लीटर है ना टोटल वोल्ट 20% अल्कोहल है अल्कोहल कितना है तो 15 का कितना परसेंट 20 बटे 100 20 से कम 20 20 पंचे 100 5 किया अगर 3 अल्कोहल होगा 3 लीटर अल्कोहल होगा तो फिर पानी कितना होगा 12 लीटर पानी होगा तो 3 बटे 12 क्या डाल यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बोले तो सर आप देखो इधर कुछ नहीं करना बोले तो सर सुनो तो नया मिश्रण बनेगा ना
पहले मिश्रण कितना था बताना 15। अब कितना पानी और 3 लीटर पानी और मिला रहे हैं। अब नया घोल कितने का हो गया 18। नए मिश्रण में किसका परसेंट पूछ रहे हैं एल्कोहल का। तो देखो बेटा एल्कोहल का परसेंट एल्कोहल है कितना 3/18 गुणा 100 किचन 18 द्वितीय 6 दो पंचे 100 3 को भाग दो 50 3 एकम किचन 16 सही 2/3%। भाई यदि मोड़ आए तो ज्यादा पानी कम डालते हर बहुत से नीरे पी लेते हैं यार। भाई डालता ही ना है अल्कोहल ही अल्कोहल चल रही तो एक पे भी चल और पानी को तो नया घोल क्यों बना क्योंकि नए घोल में किसका परसेंट पूछ रहे थे नए घोल में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 50% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखो कितने ग्राम है स्प्रेड बताना भैया 20 ग्राम है ना का है स्प्रेड है ना और फिर का है पानी कितने परसेंट है 10%। 20 का 10% देख ले कितना बन रहा है 2 ग्राम। तो जब कितना हुआ पानी 18 ग्राम तो 2/बटे में लिख लेते 2/18। अब क्या कह रहा हूँ पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। माना कि x मिलाना चाहिए लेकिन पानी की मात्रा कितनी करना है ना 25% करना है। अगर पानी बेटा 25 हो जाएगा तो इस पर कितनी हो जाएगी 25 75 25 से कम 25 दिया 75 कैंची गुणा गोला 18 दिया 4 हाँ प्लस 3x बराबर 2 3x बराबर 2 चौवन में साढ़े क्या देगा -2 कितने बच गए 52 3 दूनी 6 हाँ 3 चौक 12 बस यही गड़बड़ हो रहा है। हर सवाल बोल रहा है अरे यार सर 22 23 24 लड़कियां और क्या है और लड़कियां हैं। हेलो हाँ भाई इनका अनुपात कितना है 3 अनुपात 2। देखो यहाँ देखो परसेंट लगा है ना 20 तो 100 कर लें 300 और 200। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां नाबालिग हैं देखो इधर नाबालिग देख लो नाबालिग बच्चे कितने हैं 300 का बालिग कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है यही तो पूछ रहा है सवाल। देखो कितने बचे बताओ 80/100 प्लस 200 का 75/100 8 दिया 240 25 दिया 75 25 चौको 100 4 50 दिया 150 और 240 कितने हुए टोटल 390 390 प्रतिशत पूछ रहा है प्रतिशत हाँ 390 बट यहाँ कितने 300 200 500 और गुणा 100 देखो ये 0 से 50 दूनी 39 दूनी बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल करेक्ट। Thank you.
पार्टी के 300 कैसे कर रहा है परसेंट हटाया देखो ये 3 अनुपात 2 है। तो इनने कहा है परसेंट में वैल्यू दे दी, मैं 300 200 कर ले। सब जगह 3 अनुपात 2 ही माने जाएंगे। कान वाला तो सब हो रहा है। क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 अनुपात या फिर सेम सवाल है, बिल्कुल सेम कंडीशन। सेम कंडीशन सेम क्वेश्चन था, पहले बताओ। हो गया? सबको हो गया? एक मिनट सर जल्दी करो। ये बेटा अगले क्वेश्चन देखो, जिसके लिए हमने रामबाण सूत्र दिया था ना तुम्हें, इसके लिए दिया था क्या दिया था? ए बी a प्लस बी माइनस सी माइनस सी। पावर परसेंट वैल्यू कैसे कैसे छाप निकलते हैं बताओ? निकालें सर, सबका परसेंट दोनों फैल रहा है सर। 48 पहले क्यों निकालते हैं हम? हाँ, ये भी पहले विद्यार्थियों को क्या निकालते हैं? संख्या निकालते हैं। a प्लस बी माइनस सी। जहाँ से किसकी निकलती है? फैल की निकलती है। तो जब बताओ फैले फैल वाले पहले इकट्ठे करने हैं, एक ही राशि इकट्ठी करना, फैले फैल वाले। कब फैले हैं? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% अंग्रेजी में फैल हुए, तो अब बता जिनने फैल दे रहे हैं तो बहुत सुंदर करते का जो फैल रही है 52 और कितने हैं 42 माइनस 70% विद्यार्थी दोनों में फैल जो फैले ही हैं। आप देखो यार कितने का टोटल 2 2 5 और 4 9 में से 94 में 17 गए, कितने बच गए? चौरानवे में से 17 के बाद 7 77 आएगा सर, 77 23% आंसर 77 और 100 में से घटाए 23% आंसर सर। कौन से पूछे? हो गया थे कौन से पूछे? पास 23% 77%।
आ गया 300। चल देख लो a प्लस बी माइनस सी 70% गणित में और 80% पास होते हैं। हमें तो फेल वाले चाहिए, मुझे तो पास लग रहे ना। तो जो था 70% पास हो गया तो फेल कितने बार होंगे, फिर 80% पास हो गया तो फेल कितने बार होंगे। अब दोनों विषय में तो फेल ही है। देखो इधर देखो दोनों में तो फेल ही है ना। माइनस कितने 10, 30 और 20 50 50 10 है, बताओ 40% फेल। आप सवालों में कौन सी संख्या दे रहे हैं, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। अब जब आप फेल भाई 40% तो पास कितने भाई 60 100 में से 40 घटा दो 60% पास भाई। और पास की संख्या कितनी रहेगी 144 काट लें। 1 0 से 6 12 6 4 24 10 24 240। इसके बाद बीच में है ना, 4 दिन लग जाएंगे ऐसे 2 दिन में कल करना पड़ेगा। 2 दिन और बेटा कल हो जाएगा, आज टाइम नहीं। रात को पूरा टाइम होता कल ये बाबू से निपट जाएंगे। कल आने से कल के संडे कल रात तक 16 लोग के बाद है। और नहीं पर परसों तक चैप्टर बनाएंगे ना, फिर वीडियो बना के डाल देंगे। इधर देख लेना अपना कौन सा सवाल है। संभाल नहीं आने तो या फिर जे बुलाई में वीडियो बनाए डालो। वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है, हमको लाइव में पढ़ लें तो वीडियो बना लें। समझ रहे हैं ना। संख्या को बोलते हैं तो मतलब भेजे क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ वीडियो में जो बात जो शब्द है कि स्पीड कितनी जाएगी, कैसे बेस में पढ़ाना पड़ेगा। अब वीडियो देख लियो कौन सा है ना। कल संडे को हम बना देंगे बाबू क्वेश्चन का वीडियो डालो कि लेके लेकर फोटो खींच रहे हो। नहीं, मतलब जी क्वेश्चन समझा दो वीडियो बना देंगे ना। हां बस समझा दो स्पीड समझा चलिए। ये डाउनलोड करेंगे तो का है ना कि सोमवार को का है जो अपने चैप्टर को जैसे समानता चल रहा है ना, वो नहीं हो जाएगा, दौड़ने लगेगा है ना। समझ गए ना, बहुत दौड़ने लगेगा। सामने काम करेगा। चलो अब रीजनिंग पर आओ बेटा। ये वाला रीजनिंग पर ये